पिटारा पंचतंत्र का। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं हूँ मोना और आपका सबका अभिनंदन करती हूँ और ढेर सारा प्यार देती हूँ आप सबको। आज का दिन बहुत ही खास है। हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। पिटारा पंचतंत्र का खूब बातें करेंगे, कहानियां सुनेंगे और सीख भी पाएंगे। ये कहानियां बहुत ही खूब और विशेष हैं क्योंकि हमारी और आपकी दादी और नानी द्वारा हमें सुनाई गई हैं। पता, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी भी मुझे पंचतंत्र की कहानियां सुनाया करती थी। बहुत मजा आता था मुझे। सीख की सीख और मजेदार कहानियों का पिटारा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पंचतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? आज मैं पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी पेश करूंगी। इस शास्त्रीय साहित्य का संग्रह पुरानी परंपराओं पर आधारित है, जिसमें जानवर भी होते थे। और पता क्या, ये जानवर हम इंसानों की तरह बातें भी किया करते थे, है ना? है ना कमाल की बात। इन जानवरों का नाम भी होता था और इनमें हम इंसानों की तरह स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी होती थी। एक अनोखी सी दुनिया होती थी। इन कहानियों में हीरो भी होता था और विलन भी होता था। Just like the good guy and the bad guy that we hear in most stories, don't we? Now, पंचतंत्र की कहानियां आप समझ चुके हैं कि बहुत ही पुरानी हैं। These are passed on from generation to generation through the word of mouth. They date back between 200 BC and 300 AD. पंचतंत्र की कहानियों को fables भी कहा जाता है। Originally written in Sanskrit, these fables have a moral. Aha, a moral. Keep that in mind, boys and girls. These stories are light, they're vibrant, and they provide valuable lessons that stay in our minds forever. तो आज हम एक पंचतंत्र की कहानी का मजा चखेंगे, मानो हम कुछ पात्रों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। You'd agree that when we hear or read a wonderful story, we feel that we are a part of it. यही तो कहानियों को अद्भुत और खास बनाती है। Let me also let you know that the origin of the Panchtantra traces back into the times of King Amar Shakti, who appointed a scholar named Vishnu Sharma to educate his 3 sons. Vishnu Sharma realized that the conventional tools and techniques of teaching did not quite work well with his princes, and so he decided to teach them through stories instead. He therefore wrote a collection of stories under 5 volumes, and so it was named as Panchatantra. Panch, which is 5, and Tantra, meaning systems. Most importantly, fables or our Panchatantra stories have a moral, a takeaway, which I'm sure that you would want to reflect on. इसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज एक पंचतंत्र की कहानी सुनते हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत प्रेरित करेगी। और क्योंकि ये पंचतंत्र की कहानियां हमें अपने इतिहास से जोड़ती हैं, हमारा गौरव है ये, तो प्यारे बच्चों, हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब सारी पंचतंत्र की कहानियां सुने, सुनाएं और इनसे सीख पाएं। ये बहुत ही सरलता से जिंदगी के पाठ पढ़ा जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं ना कहानी सुनने के लिए? हमारी आज की कहानी का नाम है एकता ही बल है। आज की ये कहानी आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ
सीखते। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही चालाक शिकारी रहता था। उसको अपनी चालाकी पर बहुत ज्यादा घमंड था। सब इस घमंडी शिकारी से बहुत ही परेशान थे। सब बस यही इंतजार करते थे कि एक दिन इस घमंडी शिकारी का घमंड जरूर खत्म होगा। वह शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया और उसने अपनी जाल में बहुत सारे दाने रख दिए और खुद जाल को बिछाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वहां पास में एक कबूतरों का झुंड था। अपने राजा के साथ वह भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे। कुछ कबूतरों ने देखा और कहा, अरे अरे, जंगल में इतना सारा दाना, चलो चलो नीचे जाकर देखते हैं। कबूतरों का एक राजा भी था जो कि बहुत ही समझदार था। उसने कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। पर भूख के कारण कबूतर नीचे उतर पड़े और इतना सारा खाना देख रह ना पाए। फिर क्या था, सारे कबूतर दाने खाने लगे और तुरंत ही सब के सब जाल में फंस गए। कबूतरों का राजा बहुत ही समझदार था। कुछ देर उसने सोचा कि क्या किया जा सकता है। अब कष्ट आया है तो उसे घबराना तो नहीं चाहिए। कोई ना कोई रास्ता या हल तो हर समस्या का होता ही है। कबूतरों के राजा ने कबूतरों से कहा कि अगर वह सब एक साथ उड़ने के लिए बल लगाएं तो वह जाल को साथ लेकर उड़ सकते हैं। उसने कहा कि जैसे ही मैं कहूं फुर्र, तब हम सब पूरा बल लगाकर जाल के साथ उड़ने की चेष्टा करेंगे। सब राजा की बात मान गए और जैसे ही राजा ने कहा फुर्र, सब कबूतर एक साथ बल लगाते हुए जाल समेत उड़ गए। शिकारी ने जब कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देखा तो वह हैरान हो गया। ना केवल सारे कबूतर उड़ गए बल्कि शिकारी का जाल भी ले गए। कबूतर उड़ते उड़ते एक चूहे के पास पहुंचे। चूहा उनका मित्र था। चूहे ने तुरंत अपनी दांतों से जाल काट दिया और सारे कबूतर मुक्त हो गए। जाने से पहले सब कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हम ये सीख पाते हैं कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि एकता में ही बल है। एकता में ही बल है। एकता से रहने में सफलता जरूर मिलती है। हाँ, और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मुश्किल के समय धीरज नहीं खोना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। कबूतरों ने भी जाल में फंसने के बाद हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि स्थिति का डट कर सामना किया। एकता में ही सफलता है। संसार में कोई भी इंसान चाहे कितना बलवान, धनवान या बुद्धिमान हो, अकेले नहीं रह सकता। एक दूसरे का सहयोग जरूरी होता है। मिलजुल कर काम करने की शक्ति को ही एकता कहते हैं। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। किसी भी परिवार, समाज या देश की उन्नति एकता पर ही निर्भर करती है। एकता से ही संसार में सुख, संपत्ति और सफलता प्राप्त की जाती है। अकेले धागे को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, पर उन्हीं धागों के जोर से बनी रस्सी से बड़े बड़े हाथी भी बंधे जा सकते हैं। और एक उदाहरण दूं आपको अगर मैं तो एक पानी की बूंद का शायद कोई इतना महत्व ना हो, पर याद रखें कि ये पानी की बूंदें ही महासागर बनाती हैं। कितना कुछ सीखा हमारे प्यारे बच्चों ने। गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक एंड से गुड जॉब डन। आपने बहुत प्यार और पेशेंस से कहानी सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द मुलाकात होगी। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहें, कहानियां सुनते रहें और याद रखें कि सबके साथ प्यार रखना है,
एकता रखनी है। नमस्कार।